नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। देखते हैं और डिस्कस करते हैं कल मार्केट में और आने वाले दिनों में मार्केट पे हमें क्या देखने मिल सकता है। देखिए, मार्केट में एक चीज़ गौर करिएगा, अगर कोई पेंडेमिक जैसा नहीं आता है, 2007-8 जैसा नहीं आता है, मैं दोनों को लिखता हूँ 2008 और पेंडेमिक, यानी हमारा मार्केट में ये दो बहुत बड़े करेक्शन है जो हमने देखे हैं अपनी आंखों से। दोनों में ऑलमोस्ट 60% का करेक्शन हुआ। इट मीन्स ये वंस इन अ लाइफ टाइम जैसे करेक्शंस आते हैं। इसके अलावा भी जो भी हमें करेक्शंस देखने मिले हैं वो हमें देखने मिले हैं 10 to 20%। इट मीन्स मार्केट में अगर कहीं करेक्शन आता है तो हमें 10 to 20% का करेक्शन आता है। किसमें? इंडेक्स में। अब इंडेक्स में अगर हम बात करते हैं 10% की, बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं हम। निफ्टी में हम लेते हैं 10% का करेक्शन लेते हैं, तो 10% के हिसाब से यहाँ करेक्शन जो आएगा वो आएगा आपका 2500 पॉइंट का। इसके अलावा अगर हम 20% का मैक्सिमम करेक्शन लेते हैं तो कितने पॉइंट्स का करेक्शन आएगा? 5000 पॉइंट्स का। यानी मार्केट यहाँ पे 22,500 या 20,000 का लेवल, ये लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं अगर मार्केट ने करंट सिचुएशन से एक करेक्शन दिया तो। और हम इसके लिए तैयार रहेंगे। मार्केट में अगर ऐसा कुछ करेक्शन आता है 10 से 20% ये गिरता है तो आप ये मान के चलिए, लार्ज कैप की अगर हम बात करते हैं तो लार्ज कैप आपके यहाँ पे करीब करीब 30% तक का करेक्शन दे सकते हैं। वहीं मिड कैप की अगर हम बात करते हैं तो मिड कैप हमें यहाँ पे करीब करीब 30 से लेके 50% का करेक्शन दे सकते हैं। अब आते हैं मेन बात, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ अबव 50% का करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अब हम देखते हैं मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी और क्या सिचुएशन है। देखिए, येलो लाइन जो आपके सामने है वो तो है ही, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ही। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे, अगर हम मंथली चार्ट से बेटर है कि हम वीकली चार्ट पे करें, क्योंकि वीकली चार्ट हम देखेंगे। अब वीकली चार्ट को अगर हम प्रॉपरली देखें तो हमें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन दिख रहा है। कैसे कन्फ्यूजन दिख रहा है? कन्फ्यूजन दिख रहा है इस तरीके से। यहाँ पे एक वीक पहले अगर आप देखें तो मार्केट में यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया पैटर्न बना था टॉप ऑफ द चार्ट। और ये पैटर्न ऑब्वियसली अगर अच्छा पैटर्न था और इसको अगर कवर अप करके मार्केट अगर नीचे आता तो हमें 10% तक का करेक्शन दिख सकता था। मगर इस पैटर्न को इसने यहाँ पे नलीफाइड करते हुए यहाँ पे एक नया पैटर्न बना दिया। अब ये पैटर्न टॉप ऑफ द चार्ट बना है तो वैसे इस पैटर्न की वैल्यू नहीं है, बट अगर पैटर्न है तो हम उसको रिस्पेक्ट जरूर करेंगे। एक तरीके से इसने मदर बेबी बनाया, एक तरीके से इसने एंगल्फिंग बनाया। अब आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि मदर बेबी कहाँ बना है और एंगल्फिंग कहाँ बना हुआ है। इस तरीके से मार्केट में आपकी थोड़ी सी कैंडलस्टिक्स की नॉलेज भी बढ़ जाएगी, या अगर आपको पता है तो अप्रिशिएटेड। मार्केट में ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। चलिए, ये चीज़ों को अपन यहीं पे अपन विराम देते हैं। और क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं तो हम 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं और 5 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि हमें क्या देखने मिल रहा है। फ्राइडे की बात करें, बहुत ही शानदार मूवमेंट, यानी इतना शानदार मूवमेंट कि हम ट्रेड ही नहीं ले पाए। एक ही रेंज पे अटका रहा, क्योंकि थर्सडे के दिन हमें मार्केट में इतना शानदार मूव मिला और उस मूव को हमने एंजॉय करने के बाद मार्केट पे फिर थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वेट किया। अब टॉप ऑफ द चार्ट की अगर हम बात करते हैं, टॉप ऑफ द चार्ट की अगर हम बात करें और बॉटम ऑफ द चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में हमें यहाँ पे क्या देखना है? दो लेवल्स हैं। लेवल्स को ध्यान रखना है। बाय के लिए हमारी ये लेवल्स निकल के आ रहा है, इसके ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। ये लेवल हमारे लिए क्या होगा? 25,000। यहाँ पे हमारा 25,425 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 350 का, 25,350 का। टारगेट्स की बात करें तो नंबर 1 टारगेट हमारे लिए निकल के आएगा यहाँ पे 25,470। सेकेंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे निकल के आएगा यहाँ पे 25,530। इसके बाद हम 25,580 और 580 के ऊपर के लेवल्स हमारे येलो लाइन के लेवल्स है, जो आपके साथ हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। वहीं अगर हम सेल साइड की बात करते हैं, मार्केट अगर आपको 25,300 के नीचे मिलता है तो आप यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। इसको सेल की तरफ मैं रेड से लिख देता हूँ, सेल की तरफ आप ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे सेम 25,350 का आप यहाँ पे रखेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न की तरफ ध्यान दीजिएगा बॉस, केवल लेवल की तरफ ध्यान नहीं देना है। कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न अगर आपको दिखता है कुछ ट्रेड होते हुए तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस बनाएंगे। और यहाँ पे आपको मार्केट में पहला टारगेट 25,225, इसके बाद आपका 25,190 और 190 के नीचे आपके येलो लाइन के लेवल से, जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो इन सब चीज़ों के साथ देखते हुए मार्केट में अपनी पोजीशंस के से क्रिएट करते हुए अपने मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड को जरूर कन्वर्ट करिएगा। होता है कभी कभी थर्सडे के दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, फ्राइडे के दिन थोड़ी लालच ले ली और फ्राइडे के दिन लालच ले ली तो आपको लॉस भी हुआ होगा।
तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे जो लेवल्स निकल के आए हैं येलो लाइंस के 25,580 के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में हम बाय बनता है हमारा 696 और 773 का टारगेट। वहीं सेल साइड में 190 195 के नीचे हम सेल करेंगे। 25,082 और 25,005 का हमारे लिए लेवल बन के आ रहा है जिस पे हमें मार्केट में अपनी पोजीशंस बनानी है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बहुत गजब रैली दी है बैंक निफ्टी ने। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के सपोर्ट से बहुत अच्छी खासी रैली दी है। अब व्हाट नेक्स्ट, मार्केट में हमारे लिए इस कंटेक्स्ट में क्या ट्रेड बनता है। वेडनेसडे तक तो हमारे लिए यही लाइन रहेगी 51,416 के आसपास आएगा तो हम बाय करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ रीसेंट स्विंग लो। तो इस तरह से मार्केट में अपनी पोजीशंस देखते हैं। बट कल के लिए हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी कहाँ निकल के आएगी, देखिए हम यहाँ पे मार्केट में थोड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पे अप्रोच करते हैं। कैसे अप्रोच करेंगे, अप्रोच ये करेंगे कि कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट आपको कहीं 51,650 के आसपास ओपन होता है तो भी आप बाय करेंगे। मार्केट अगर आपको गैप अप ओपन होता है, कितना गैप ओपन होता है 51,890 के ऊपर भी होता है तो भी हम यहाँ पे बाय करेंगे और अपनी सारी सिचुएशंस के हिसाब से हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस। देखिए इसमें अगर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो हमारे लिए जो एसएल रहेगा बहुत छोटा एसएल रहेगा। अगर आप 650 के आसपास लेते हैं तो 51,550 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है 51,750 का। सेकंड टारगेट की बात करते हैं तो हमारे लिए निकल के आएगा यहाँ पे 820 का एंड थर्ड टारगेट हमारा 890 का। और 890 के ऊपर अगर हम बात करते हैं सीधे हम 52,000, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं और ऑप्शन राइटर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं डरेंगे। आप 30-40 पॉइंट ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो मार्केट में ऑप्शन राइटर्स यहाँ डरेंगे और जैसे ही ऑप्शन राइटर्स ने डरना शुरू किया, और डरना ज़रूरी है और डरने के साथ साथ आपको प्रॉफिट होना भी ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपको 52,200 52,200 तक के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। वहीं अगर मार्केट में कहीं आपको अगर 51,350 के नीचे अगर मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। देखिए ये लेवल है, इस लेवल के नीचे मार्केट ने अगर आपको कहीं सेल पे ध्यान दे रहा है 200 के आसपास, 350 का एक लेवल है बट उससे बहुत छोटे लेवल से आएंगे। और 51,200 के नीचे मार्केट ने अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया, ये एक रेंज है, इस रेंज के नीचे मार्केट अगर ट्रेड करता है 200 से लेके, अगर हम बात करते हैं 200 से लेके आपकी 050, 51,200 से 51,050 के नीचे ट्रेड करता है तो हम मार्केट में जो अपने टारगेट्स आते हुए देखेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा यहाँ पे वो निकल के आएगा यहाँ पे 51,000 का। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 50,870। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 50,600 रुपये तक के लेवल्स आते हुए देखेंगे। और 600 के नीचे के लेवल्स हमारे ये लगे हुए हैं, येलो लाइंस के लेवल्स हैं। आप इन लेवल्स को देख के मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए देखिए आपको मैं कोई ट्रेंड लाइन बता सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप मार्केट में देखें तो आपको यहाँ पे अगर आप 75 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे एंगल्फिंग पैटर्न दिख जाएगा। 45 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे तो आपको एक अलग पैटर्न दिख जाएगा। सबका अलग अलग मार्केट में देखने का नज़रिया है। हमारा नज़रिया ये है कि मार्केट में आपको अगर ट्रेंड के हिसाब से कोई चीज़ मिलती है, आपको अगर यहाँ पे मौका मिलता है, आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगा के रखिए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है और आपको अगर बोलिंजर बैंड लगाना है तो बोलिंजर बैंड के आसपास भी अगर आपको कोई मौका मिलता है 30 मिनट्स के चार्ट पे तो आप लगा के देख सकते हैं। मार्केट में एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहने की कोशिश करिए। अगर आप स्टिक रहते एक स्ट्रेटेजी में तो बहुत पैसा ज़रूर मिलेगा। और इस स्ट्रेटेजी को करने के लिए, समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है, रेगुलर बेसिस पे एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करना है। और सीधी बात है, ट्रेड नहीं मिले तो ट्रेड नहीं करना, ट्रेड मिले तो ट्रेड करना है। एट लास्ट प्लीज़ आपको जो बताया अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आपको जो मैंने टेक्निकल्स के बारे में बताया है या मार्केट के लेवल्स के बारे में बताया है बैंक निफ्टी और निफ्टी का, अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में एक थम्स अप दे दीजिए। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो एक आप डाउन थम्स अप भी दे सकते हैं, आपकी इच्छा है। और जाते आते अगर आपको कुछ अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।